T20 वर्ल्ड कप 2026 बहुत ही क्रेजी अंदाज में पीक कर रहा है। हम उसे कवर कर भी रहे हैं एंड इट इज मोस्ट फेयर टू से कि शायद ये वर्ल्ड कप कुड बी द बेस्ट वर्ल्ड कप दैट वी हैव एवर वॉच्ड। एटलीस्ट लीग स्टेज के मैचेस को देखकर तो ऐसा ही फील हो रहा है। बट इसी बीच IPL 2026 को लेकर बहुत सारी अपडेट्स आई। अब मैंने तो एक तरफ सोचा कि यार T20 वर्ल्ड कप चल रहा है तो वर्ल्ड कप पर ही फोकस करते हैं, पर मुझे लगा कि अगर हर कोई वर्ल्ड कप पर ही फोकस कर रहा है तो छोड़ो यार, IPL अपडेट्स भी तो आप लोगों तक किसी को तो पहुंचाना होगा, और वो किसी इंसान का काम आमतौर पर मैं ही करता हूं और आप उस पर भरोसा और ट्रस्ट भी दिखाते हैं, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और इसीलिए मैं हाजिर हूं आप लोगों के पास IPL 2026 की 10 बहुत बड़ी अपडेट्स लेकर। एक्चुअली में मेरे पास कुछ बड़ी अपडेट्स हैं और तमाम टीमों को लेकर अपडेट है। इस वीडियो में आप जान जाएंगे, सीट की पेटी आप बांध लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। एम रखते हैं इस वीडियो से 10,000 लाइक्स का, और एम रखते हैं इस वीडियो से 462 के सब्सक्राइबर्स का। अगर आप ये टारगेट अचीव करा दोगे तो आपको रेगुलर IPL अपडेट्स मिलेंगी, और हाँ, असली वाली मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं तहलका खबर के साथ, जो KKR फैंस को थोड़ा सा मायूस करेगी और जीजी साहब का तो रोना निकल जाएगा। आप सबको पता है कि T20 वर्ल्ड कप 2026 से हमारे DOG GG हर्षित राणा रूल्ड आउट हो गए ड्यू टू लैटरल मेनिस्कस सर्जिकल रिपेयर। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि उनकी सर्जरी भले हो गई है, पर उनको रिकवर होने में टाइम लगेगा। और बात सिर्फ रिकवरी की नहीं है, इसके बाद वो स्टार्ट करेंगे अपनी ट्रेनिंग और फिर वो जाएंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जहां पर BCCI उनको क्लीन चिट देगी टू पार्टिसिपेट इन IPL 2026। और इसीलिए दोस्तों रिपोर्ट्स ने यह क्लेम किया है कि हर्षित राणा IPL 2026 के भी कुछ मैचेस मिस कर सकते हैं। IPL 26 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि लगभग 45 दिन मोटा मोटा बचे हैं, और ऐसे में हर्षित राणा डाउटफुल हैं स्टार्ट ऑफ IPL के लिए। हालांकि हो सकता है कि वो बाद के मैचेस के लिए जरूर अवेलेबल रहें। पिछले साल के चैंपियन और डिफेंडिंग चैंपियन ने IPL 2026 को लेकर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। पंजाब किंग्स ने अबू धाबी में अपने ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट कराए, तो वहीं पर RCB ने भी अपने लोकल अनकैप्ड खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग सेशन हाल फिलहाल में कंडक्ट कराए हैं फॉर IPL 2026। फिर से कहूंगा, इंसान की सफलता और नाकामी उसके अपने कर्म पे ही होता है, और RCB और पंजाब किंग्स की प्रूफ कर रहे हैं कि उनके कर्म अच्छे हैं, इसीलिए वो फाइनल खेलते हैं। और जिस तरीके से 2026 के लिए भी दोनों टीमों ने सबसे पहले तैयारी शुरू कर दी है, लग रहा है कि दोनों प्रोग्राम बना रहे हैं कि एक बार फिर से फाइनल का रिपीट कर ही लेते हैं। वो बात अलग है कि RCB इस IPL के लिए तैयारी तो कर रही है, पर उन्हें यह नहीं पता कि ये IPL हम खेलेंगे कहां। अब चिन्नास्वामी स्टेडियम को लेकर पूरी कहानी और कैसे RCB दूसरे वेन्यूज को एक्सप्लोर कर रही है, लाइक नवी मुंबई और इंदौर, इसको लेकर मैंने डिटेल आपको बहुत अच्छे से पिछले अपडेट वीडियो में बताई थी। अब हमारे पास कुछ और अपडेट्स निकल कर आई हैं, जिसमें बड़ी अपडेट यह है कि मुंबई इंडियंस ने डिनाई कर दिया RCB को नवी मुंबई को एज अ वेन्यू कंसीडर करने के लिए। उन्होंने बोला कि आप और अल्टरनेट वेन्यूज को ढूंढिए, और उसका रीजन उन्होंने बहुत क्रिस्टल क्लियर किया। बोला कि भाई साहब, मुंबई महाराष्ट्र में तो हमारी टीम मुंबई इंडियंस खेलती है, इतने सारे और दूसरे स्टेट्स हैं जहां पर शायद कोई IPL टीम भी नहीं है और उनके पास फर्स्ट क्लास फैसिलिटीज भी हैं, तो आप वहां पर जाकर अपना होम बेस क्यों नहीं बनाते अपार्ट फ्रॉम नवी मुंबई। इसको लेकर मुंबई इंडियंस ने क्लियर कर दिया कि भाई साहब देखो, वानखेड़े हमारा मैदान है, हमारे जस्ट बगल नवी मुंबई है, इधर मत आओ, गलत बात है, ये मत करो, एटलीस्ट और वेन्यूज को कंसीडर कर लो। अब इसको लेकर जाहिर सी बात है RCB के फैंस MI पर बहुत भड़के हुए हैं, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि डर गई मुंबई, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर RCB उतर आई ना महाराष्ट्र में, तो बैंगलोर के बाद पूरा महाराष्ट्र भी नीले से लाल बन जाएगा। बट सच कहूं तो इस बात से एग्री तो मैं भी करता हूं, क्योंकि RCB टीम का शायद कुछ और ही ऐसा है, स्पेशली विराट कोहली एंड RCB, वो भी एज अ डिफेंडिंग चैंपियन, जब 2026 के IPL में होम बेस अपना बना लेंगे नवी मुंबई, तो महाराष्ट्र के फैंस भी तो समझ नहीं पाएंगे ना कि रोहित भाई को सपोर्ट करें या फिर विराट भाई को। और सच्चाई तो यही है कि मुंबई इंडियंस की इसको लेकर थोड़ी सी तो किलसी होगी कि नहीं भाई, हमारे यहाँ मत आओ, हमारी ऑडियंस स्प्लिट मत करो। वो बात अलग है कि MI फैंस अपना पक्ष भी रख रहे हैं और खुद को डिफेंड कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि RCB हमारे यहाँ आई थी, हमने उन्हें मना कर दिया। मुंबई इंडियंस टू RCB, सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी। तो दोनों टीमों का तगड़ा टसल चल रहा है, लेकिन मुझे तो जेन्युइनली ये लगता है कि मुंबई इंडियंस ने क्लेम लॉजिकल किया है कि हाँ भाई, और भी स्टेट में अच्छे खासे वेन्यूज हैं, आप वहां का होम वेन्यू बना लो, क्यों एक ही प्रदेश में आके थोड़ा सा क्लैश कराना है। पर असल कारण तो शायद हम सब जानते हैं कि RCB और विराट कोहली का क्रेज कुछ इस तरीके का है कि अगर महाराष्ट्र की जनता को यह पता चल गया कि RCB अब उनकी होम टीम बन चुकी है, तो किसकी लॉयल्टी किसकी तरफ होगी, ये अपने आप में देखने वाली बात है। खैर, इसकी वजह से RCB जो नवी मुंबई में 5 होम गेम्स खेलने में इंटरेस्टेड थी, अब उन्हें दूसरे वेन्यूज की तलाश करनी थी। और इनफैक्ट सुनने में ये आया कि मुंबई इंडियंस ने सेम यही बात राजस्थान रॉयल्स को भी बोली, क्योंकि वो भी अप्रोच कर रहे थे नवी मुंबई को एज एन होम ऑल्टरनेट वेन्यू। लेकिन RCB का नवी मुंबई का प्लान भले थोड़ा सा फेल हो गया हो, पर छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के साथ उनकी बात काफी अच्छी चल रही है, और सुनने में आ रहा है कि 2 मैचेस रायपुर में तो RCB होस्ट करने की योजना बना चुकी है, और वहां से उनको क्लियरेंस मिल भी गई है। बाकी रही बात 5 होम गेम्स को होस्ट करने को लेकर, तो डेफिनेटली DY पाटिल के जाने के बाद अब इंदौर एक इमर्ज करता है होस्ट रिमेनिंग गेम्स के लिए फॉर RCB। आपको पता है कि कप्तान साहब वेंकटेश अय्यर ये सारे खुद मध्य प्रदेश से आते हैं, इंदौर उनका होम क्राउड रहेगा, तो RCB को वहां पर थोड़ा सा ज्यादा एडवांटेज होने वाला है। और RCB जिस तरीके की फ्रेंचाइज है भाई, मैं ये कहता हूं कि इनको भी ना कहीं भी खिला लो तुम, इनका फैन बेस ना क्रेजी है।
क्रेजीएस्ट है और ट्रॉफी जीतने के बाद तो एकदम ही पागल हो चुका है, तो ये तो बहुत जाएंगे भाई। खैर इन सब के बीच जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आरसीबी तो अल्टरनेट वेन्यूज ढूंढ रही है, पर कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन और उनके हाल फिलहाल के हेड वेंकटेश प्रसाद लगातार लगे हुए हैं कि भैया वो आरसीबी को मना लें कि आके चिन्नास्वामी में ही खेलो। अब इसको लेकर खबर यह है कि चिन्नास्वामी की इंस्पेक्शन वेंसडे यानी कि कल हुई है और इस पर क्लैरिटी बहुत जल्दी एक्सपेक्ट होने वाली है कि आखिर चिन्नास्वामी क्या होस्ट कर पाएगा आरसीबी के लिए आईपीएल 2026 के मैचेस, और क्या आरसीबी एग्री करेगी और वो उनके अरेंजमेंट से खुश होंगे भी या फिर नहीं। तो अभी आरसीबी के होम वेन्यूज को लेकर तो भाई बहुत भसड़ है और देखना रहेगा कि आगे चलकर यहां से क्या कहानी बनती है। लेकिन राजस्थान रॉयल्स को लेकर जो कहानी है वो थोड़ी सी उल्टी पड़ रही है। एक तरफ हमने सुना था कि राजस्थान रॉयल्स ने एकदम मन बना लिया है कि जयपुर में तो हम नहीं खेलेंगे, हमारी इनके एसोसिएशन से बिल्कुल नहीं बन रही है। लेकिन वहीं पर जब से स्टेट गवर्नमेंट इस मैटर में इन्वॉल्व हो गई है तब से मामला थोड़ा सा पलटता नजर आ रहा है। शायद राजस्थान रॉयल्स एग्री कर जाए एज होम वेन्यू जयपुर के लिए ही अपने होम मैचेस खेलने के लिए, और फिर ऑब्वियसली जो 3 मैचेस हैं वो गुवाहाटी में ही एज इट इज खेलेंगे, लेकिन जो अपने 5 मैचेस हैं वो जयपुर में खेल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों भले उनकी एसोसिएशन से नहीं बन रही थी पर शायद गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट आया और उन्होंने बोला कि यार देखो ऐसे हमारे मतलब स्टेट से बाहर मत जाओ, ऑब्वियसली गवर्नमेंट का उसमें लॉस है, उनका रेवेन्यू बहुत ज्यादा घटेगा। उन्होंने बोला कि जो बातचीत है उसे सुलटाओ भाई और खेलो यहीं पर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। खैर इसके बाद की अपडेट है दिल्ली कैपिटल्स के नए असिस्टेंट कोच को लेकर, और इंग्लैंड के सुपरस्टार इयान बेल को एज अ न्यू साइनिंग अनाउंस किया है दिल्ली कैपिटल्स ने फॉर देयर रोल ऑफ असिस्टेंट कोच। साल 2025 में ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू मॉट दिल्ली के असिस्टेंट कोच थे और दिल्ली प्लेऑफ्स में पहुंचते पहुंचते रह गई थी। तो इस बार दिल्ली कैपिटल्स थोड़ा सा कोचिंग शेकअप कर रही है और इयान बेल आए हैं जो कि बहुत वास्ट एक्सपीरियंस लेकर आते हैं कोचिंग सेटअप का। उन्होंने श्रीलंका को कोच किया है, न्यूजीलैंड को कोच किया है, अंडर 19 टीम्स को कोच किया है, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है बर्मिंघम फीनिक्स के भी साथ उनके, एंड नाउ ही इज पार्ट ऑफ दिल्ली कैपिटल्स इन आईपीएल 2026 एज वेल। खैर हमारी लास्ट अपडेट लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट है एक बार फिर से आरसीबी और राजस्थान फैंस के लिए। इन दोनों टीमों को सिर्फ वेन्यू की प्रॉब्लम नहीं हो रही है बल्कि नए ओनर्स को लेकर भी ये लोग अपनी कुश्ती लड़ रहे हैं। और हाल फिलहाल की अपडेट दोस्तों ये है कि 8 पार्टीज ने इंटरेस्ट दिखाया है आरसीबी को खरीदने में, तो वहीं पर 5 पार्टियों ने राजस्थान को। आप सबको याद होगा कि लगभग 3-4 महीने पहले ये अपडेट आई थी कि डायजियो ने ये डिसाइड किया है कि आरसीबी को वो सेल करेंगे, और ऑब्वियसली बिजनेस पर्सपेक्टिव से उनके लिए अच्छा डिसीजन है। आरसीबी अपने सबसे हाई एंड वैल्यूएशन पर होगी इस टाइम, तो आप प्रॉफिट बुक करके यहां से निकलना चाहते हैं। अब ऐसे में रिसेंट अपडेट ये कहती है कि जो लाइकली बिड यहां पर आरसीबी के लिए लग सकती है वो है 1.2 बिलियन से लेकर 1.8 बिलियन डॉलर के बीच, और वहीं पर राजस्थान रॉयल्स के लिए 1.2 से 1.4 बिलियन डॉलर के बीच। और अगर आरसीबी पर 1.8 बिलियन डॉलर की बिड लग जाती है फाइनल बिड, तो आरसीबी आईपीएल हिस्ट्री की सबसे हाईएस्ट वैल्यू टीम बन जाएगी। और वैसे भी जिस तरीके की ब्रांड वैल्यू ये लेकर आते हैं, सिर्फ एक खिलाड़ी एक नाम विराट कोहली के ही साथ, 1.8 बिलियन में 1.79 बिलियन तो भाई के अकेले के ही हो जाते हैं। खैर आरसीबी के लिए जो 8 बिडर शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनमें आते हैं लेंसर कैपिटल जो कि एवराम ग्लेजर ओन करते हैं, मणिपाल ग्रुप रंजन पाई के, सेरम इंस्टीट्यूट के आधार पुनेवाला, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, इक्विटी प्राइवेट कैपिटल कैप्री ग्लोबल, यूएस बेस्ड बिजनेसमैन संजय गोविल, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फर्म प्रेमजी इन्वेस्ट। वहीं पर राजस्थान रॉयल्स के लिए आते हैं लेंसर कैपिटल, कैप्री ग्लोबल, एरिजोना गोविल एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप। तो इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करने वाली यह है कि लेंसर कैपिटल आरसीबी के लिए भी बिड कर रही है और राजस्थान रॉयल्स के लिए। इनफैक्ट अगर मैं ग्लेजर फैमिली का इतिहास बताऊं जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी ओन करते हैं, जिस स्पोर्ट्स टीम को ओन करने गए हैं उसका बेड़ा गर्क ही किया है। लेकिन अगर रही बात आईपीएल में एंट्री को लेकर, तो ये काफी टाइम से डेस्परेट रहे हैं। 2021 में जब लखनऊ और गुजरात भी बिक रहे थे तो इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था, हालांकि वहां पर बिडिंग ये जीत नहीं पाए थे, लेकिन इस बार इनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। इतना है कि कह रहे हैं आरसीबी या फिर राजस्थान में से कोई भी मिल जाए, हमें बस एक टीम चाहिए। खैर अभी ये फर्स्ट फेज सेकंड फेज की बिड चल रही थी, अभी इसको लेकर और शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर फाइनल मुहर तो बीसीसीआई के अप्रूवल से ही लगेगी। और सुनने में यह आया है कि फाइनल बिड आरसीबी के लिए फरवरी एंड में होने वाली है, तो वहीं पर राजस्थान रॉयल्स के लिए अर्ली मार्च में होगी और दोनों टीमों के पास अपने नए ओनर्स होंगे। खैर ऐसे में आरसीबी के हर एक फैन के लिए $1 मिलियन क्वेश्चन तो फिर से यही आता है कि क्या जो उनका नया मालिक होगा वो उनके नाम को भी चेंज करेगा। आरसीबी मुझे ऐसा लगता है कि ये तो एज इट इज रहेगा, पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर तो डेफिनेटली चेंज होने वाला है, क्योंकि आप सबको पता है कि वो तो एक ब्रांड को प्रमोट करने की बात हो गई ना, और कोई दूसरा मालिक आएगा तो वो किसी दूसरे ब्रांड को क्यों ही प्रमोट करेगा। बट उन्हें शायद ये भी पता है कि आरसीबी, ये टेक्स्ट को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बट इसके बीच का जो फुल फॉर्म है उसे जरूर बदला जा सकता है। और आपको क्या लगता है आरसीबी फैंस की आपकी टीम का नया नाम क्या हो सकता है, कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि इस तरीके की इंटरेस्टिंग आईपीएल अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचती रहे। कर दो भाई, तभी पहुंचेगी, वरना कहीं गुम हो जाएंगे, फिर मिले वेलेंगे नहीं, ऐसे ही ढूंढते रह जाओगे तुम। खैर मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई इंटरेस्टिंग और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।